Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, most gracious and the most merciful. Ammar Qayyum here. Dear audience and listeners, from couple of months, I was thinking to record English grammar lectures. But due to busyness, I was unable to do that. But now I have started recording, and it is my challenge that after listening this lecture, each and every aspect of 12 tenses will be cleared, and no one has to ask any question from anyone else. Now, without wasting of the time, go to the topic. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear audience, let's start the lecture. First of all, let me see how many types of verb. So there are two types of verb: transitive verb and intransitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम उर्दू में फ़ेल मुतअद्दी कह देते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। ये मुतअद्दी बीमारी से भी है। मुतअद्दी बीमारी जो है वो आगे जाती है, आगे फैलती है। तो ये भी मुतअद्दी फ़ेल इसको इसलिए कहा गया कि ये आगे बढ़कर वो ऑब्जेक्ट को लाजमी तौर पर वो हासिल करना चाहता है और हासिल करता है, जबकि लाजिम के अंदर लाजिम को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, मफ़ूल की ज़रूरत उसको नहीं होती। इसको हम आगे मिसाल से समझते हैं। देखें, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये तीनों चीज़ें होंगी तब जाके मुकम्मल जुमला बनेगा। आप मिसाल इसकी देख लें। आई राइट अ लेटर, कि मैं ख़त लिखता हूँ। दूसरी एग्जांपल इसमें आ जाएगी, ही एट फूड, उसने खाना खाया। तीसरी एग्जांपल आ जाएगी, दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं। अब इन तीनों में देखें, ऑरेंज कलर जो है वो इस चीज़ को साबित कर रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है। स्काई ब्लू इस चीज़ को साबित कर रहा है यहाँ पर वर्ब है। ग्रीन कलर इस चीज़ को साबित कर रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये तीनों चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, तब जा कर के एक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब वाला जुमला मुकम्मल होता है। इसकी आप एग्जांपल लेके देख लेते हैं आगे। देखें, लिखना के अंदर देखें कि आपको उसने लिखा, ये आसान अंदाज में आपको समझाने के लिए कि अगर किसी चीज़ का तर्जमा करते हुए आपको उसने साथ में जुड़कर आ जाए। देखना, उसने लिखा, राइट का मतलब लिखना था, उसने लिखा। अब कभी ऐसा आपने सुना उसने सोया, नहीं होता, गलत बन जाएगा, वो जुमला सही जमता नहीं है। उसने लिखा बात समझ में आती है। इसी तरह ईट खाना, उसने खाया, ये भी बात समझ में आती है। इसी तरह वॉच देखना, उसने देखा, ये भी बात समझ में आती है। आगे चलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, दो चीज़ों के साथ बात मुकम्मल। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल अवेक। अब आई सब्जेक्ट है, अवेक वर्ब है, बात मुकम्मल, मैं जाग जाऊंगा। इसी तरह ही स्लेप्ट, वो सोया, बात मुकम्मल। वर्ब मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट है जुमला, बात समझ में आ गई। इसी तरह दे वर वॉकिंग, के वो चल रहे थे। अब इसमें भी बात मुकम्मल, वॉकिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, तो मज़ीद इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसकी आप एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। देखें, स्लीप का मतलब सोना, तो वो सोया तो होता है, कभी भी उसने सोया जुमला नहीं होता, वो गलत जुमला बनता है। इसी तरह अवेक जागना, वो जागा तो सुना है हमने, उसने जागा कभी सुना नहीं, बात बनती नहीं है। इसी तरह वॉक चलना, वो चला तो हमने सुना, उसने चला, वो इस तरह का जुमला जो है वो नहीं बनता। इसीलिए ये एग्जाम्पल्स हैं और ये पहचान करने का तरीक़ा मैंने आपको बड़े ही इजी अंदाज में समझा दिया कि कैसे हमने ये तमीज़ करनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है। अब आगे चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखें, सबसे पहले हम सिंपल जो है वो टेंस पढ़ेंगे, और जो हमारा वर्ब होगा वो राइट है, लिखना। तो राइटिंग लेटर को हम आज अपने इस लेक्चर में यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखें कि 4 तरह के बेसिक जो है
वो डिविजन्स होती हैं टेंसेस के अंदर। सबसे पहले इंडेफिनिट, उसके बाद कंटिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। और फिर आगे इनकी सब टाइप्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर किसी की अलग अलग। यानी इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरह सब टाइप्स सारी की सारी बनती जाएंगी। यानी 4 डिवीजन्स अगर बेसिक हैं तो उसके साथ अगर 3 पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर पोर्शन में ये मिल जाएं तो 3 × 4 12, यानी 12 ज़माने हमारे इस तरह बन जाते हैं। देखें, हम इसको ट्रेडिशनल अंदाज में या बुकिश अंदाज में जिस तरह स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं वैसे हम इसको नहीं पढ़ेंगे। स्कूल में क्या होता है, देखें, एक दिन टीचर जो है वो आकर के उसने एक लेक्चर देना है सिर्फ एक टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट आज हम पढ़ेंगे, बस पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाकर सफिशेंट। अब नेक्स्ट वीक प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेक्स्ट वीक फ्यूचर। इस अंदाज में 5 से 6 माह में जाकर के 12 टेंसेस मुकम्मल होते हैं। जब 12वें टेंस पर बच्चा पहुंचता है तो उसको पीछे के कम अज़ कम 9 टेंस तो डेफिनेटली भूल चुके होते हैं। तो इसीलिए हमने इसको उस अंदाज में नहीं पढ़ना। अगर आपको इसको ईजीली याद रखना है तो मैं आपके सामने एक जदीद अंदाज में इसको पेश करने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप एक ही वक्त में याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। इस तरीके के साथ देखें, आई रोट अ लेटर, I write a letter, I shall write a letter, I was writing a letter, I am writing a letter, I shall be writing a letter, I had written a letter, I have written a letter, I shall have written a letter, I had been writing a letter, I have been writing a letter, I shall have been writing a letter। इसी तरह इसकी उर्दू भी, मैंने ख़त लिखा, मैं ख़त लिखता हूँ, मैं ख़त लिखूँगा, मैं ख़त लिख रहा था, मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं ख़त लिख रहा हूँगा, मैं ख़त लिख चुका था, मैं ख़त लिख चुका हूँ, मैं ख़त लिख चुका हूँगा, मैं ख़त लिखता रहा था, मैं ख़त लिखता रहा हूँ, मैं ख़त लिखता रहा हूँगा। अब इसी तरह इसकी नेगेटिव भी बनती है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इसमें देखिए डिड और डू हमने ये इस्तेमाल किया। बेसिकली ये डिड जो है वो पास्ट के लिए आता है और डू जो है वो प्रेजेंट के लिए आता है। डू, डिड और डन ये अपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब सुनी होगी। तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं था, तो डिड और डू के ज़रिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो बनाया। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, जब डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में आ गया तो वहाँ पर क्योंकि आई रोट था पास्ट के अंदर, तो यहाँ पर हमने इसको रोट नहीं लिखना, इसको हमने राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, आई हैड नॉट written a letter, I have not written a letter, I shall not have written a letter, I had not been writing a letter, I have not been writing a letter, I shall not have been writing a letter। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव में, इसका जो तर्जुमा है वो भी देख लेते हैं। मैंने ख़त नहीं लिखा, मैं ख़त नहीं लिखता हूँ, मैं ख़त नहीं लिखूँगा, मैं ख़त नहीं लिख रहा था, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा, मैं ख़त नहीं लिख चुका था, मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ, मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा, मैं ख़त नहीं लिखता रहा था, मैं ख़त नहीं लिखता रहा हूँ, मैं ख़त नहीं लिखता रहा हूँगा। अब एक चीज़ जो है इसमें वो जुज़वी तौर पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ही राइट्स। जब भी प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, देखिए वहाँ पर आई था, आई की बजाय हम ही यूज़ करते हैं, तो राइट की जगह पर एस लग जाएगा, साथ में राइट्स बन जाएगा। और जब इसको हमने नेगेटिव में करना है तो वो जो एस राइट्स के साथ लगा हुआ था वो डू के साथ लग जाएगा, तो वो डज बन जाएगा। ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह ही इज़ राइटिंग अ लेटर यूज़ करना है हमने, बजाय आई एम की जगह पर ही एम राइटिंग अ लेटर, वो गलत होगा, ही इज़ होगा। इसी तरह जब इसको हम नेगेटिव में करेंगे तो ही इज़ नॉट हो जाएगा। और इसी तरह जो प्रेजेंट है परफेक्ट का, उसमें हमने आई के साथ हैव लगाया था, लेकिन जब हम ही यहाँ पर लगाएंगे तो ही के साथ हमने हैज़ लगाना है, ही हैव, वो गलत होगा। और जब उसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये वहाँ पर ही हैज़ नॉट बन जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में हम बिल्कुल वही चीज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमने हेल्पिंग वर्ब बनाए थे उसको हमने स्टार्ट में ले आना है।
Did I write a letter? Do I write a letter? Shall I write a letter? Was I writing a letter? Am I writing a letter? Shall I be writing a letter? Had I written a letter? Have I written a letter? Shall I have written a letter? Had I been writing a letter? Have I been writing a letter? Shall I have been writing a letter? सेम इसी तरह इसकी उर्दू, क्या मैंने ख़त लिखा? क्या मैं ख़त लिखता हूँ? क्या मैं ख़त लिखूँगा? क्या मैं ख़त लिख रहा था? क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ? क्या मैं ख़त लिख रहा हूँगा? क्या मैं ख़त लिख चुका था? क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ? क्या मैं ख़त लिख चुका हूँगा? क्या मैं ख़त लिखता रहा था? क्या मैं ख़त लिखता रहा हूँ? क्या मैं ख़त लिखता रहा हूँगा? अब इसे देखें कि जब हम इसको प्रोनाउन को चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव के अंदर, तो जब ही राइट्स था तो वो डज ही हो जाएगा, यानी डज ही राइट। इसी तरह जहाँ पर ही इज़ था वहाँ पर क्या हो जाएगा? इज़ ही। इसी तरह जहाँ पर ही हैज़ था वहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ ही। अब आगे चलते हैं हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये भी तकरीबन सेम टू सेम होगा। डिड आई नॉट राइट अ लेटर? डू आई नॉट राइट अ लेटर? शैल आई नॉट राइट अ लेटर? Was I not writing a letter? Am I not writing a letter? Shall I not be writing a letter? Had I not written a letter? Have I not written a letter? Shall I not have written a letter? Had I not been writing a letter? Have I not been writing a letter? Shall I not have been writing a letter? इसकी उर्दू देखते हैं। क्या मैंने ख़त नहीं लिखा? क्या मैं ख़त नहीं लिखता हूँ? क्या मैं ख़त नहीं लिखूँगा? क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा था? क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ? क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा? क्या मैं ख़त नहीं लिख चुका था? क्या मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ? क्या मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा? क्या मैं ख़त नहीं लिखता रहा था? क्या मैं ख़त नहीं लिखता रहा हूँ? क्या मैं ख़त नहीं लिखता रहा हूँगा? तो ये इसकी मुकम्मल तौर पर बन जाएंगी टाइप्स। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसका ही राइट्स अगर था तो जब हम उसको इंट्रोगेटिव में प्रोनाउन को चेंज करके लगाएंगे तो डज ही नॉट राइट हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पर ही इज़ था वहाँ पर इज़ ही नॉट हो जाएगा। जहाँ पर ही हैज़ था वहाँ पर हैज़ ही नॉट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो बनाकर दिखा देता हूँ मुकम्मल तौर पर प्रोनाउन की चेंज के साथ, ताकि आपके सामने वो भी आ जाए कि प्रोनाउन जब चेंज होगा तो उसकी एग्जाम्पल कैसे बनेंगी। देखें, ही रोट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब देखें जहाँ पर मैंने येलो कलर में वर्ब को लिखा है वो बेसिकली वो चेंजेस हैं जो कि वर्ब में आई हैं प्रोनाउन के बदलने की वजह से। तो ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पर एस का इजाफा हुआ वर्ब के साथ। इसी तरह ही विल राइट अ लेटर। ये विल जो है ये अक्सर आई और वी के साथ शेल आता होता है, और ही के साथ और बाकी तमाम जितने भी प्रोनाउंस हैं उसके साथ विल आता होता है। लेकिन उमूमन जो है स्पोकन में वो इस चीज़ को इतना ख़ास फोकस नहीं किया जाता। जो विल है वो बस इसलिए बुकिश लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जब हमने किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना होगा तो अगर आई के साथ शेल लगता होता है, तो अगर आई के साथ हम विल लगा देंगे तो वो स्ट्रेस के अंदाज में आपसे नहीं बात को मैं ये काम ज़रूर करूँगा। इसी तरह जब जहाँ पर विल लगना है वहाँ पर अगर शेल लगा देंगे तो इसका मतलब वहाँ पर भी बात को हम स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ही विल राइट अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर इज़ की चेंजिंग। इसी तरह ही विल बी राइटिंग अ लेटर, he had written a letter, he has written a letter, यहाँ पर has की changing, he will have written a letter, he had been writing a letter, he has been writing a letter, he will have been writing a letter। उसकी उर्दू देख लें, उसने ख़त लिखा, वो ख़त लिखता है, वो ख़त लिखेगा, वो ख़त लिख रहा था, वो ख़त लिख रहा है, वो ख़त लिख रहा होगा, वो ख़त लिख चुका था, वो ख़त लिख चुका है, वो ख़त लिख चुका होगा, वो ख़त लिखता रहा था, वो ख़त लिखता रहा है, वो ख़त लिखता रहा होगा। अब इसकी नेगेटिव देखें, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पर ये चेंज आई कि राइट्स के साथ जो एस लगा हुआ था उसको हमने डू के साथ लगा दिया, वो डज बन गया। He does not write a letter, he will not write a letter, he was not writing a letter, he is not writing a letter, he will not be writing a letter. He had not written a letter, he has not written a letter, he will not have written a letter. He had not been writing a letter, he has not been writing a letter, he will not have been writing a letter.
अब एक ऑप्शन जो है वो हम इस यूज़ करते हैं यहाँ पर प्रोनाउन दे का। देखें, दे रोट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, सिंपल, दे विल राइट अ लेटर, दे वर राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर दे जो है क्योंकि प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पर वॉज नहीं आ रहा। वॉज आया था आई के साथ, वॉज आया था ही के साथ, शी के साथ, वहाँ पर हमने वॉज यूज़ किया क्योंकि वो सिंगुलर थे। यहाँ पर क्योंकि दे प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हमें जो ये चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वो भी हमारा प्लूरल सेंस में ही होगा, वर। तो दे आर राइटिंग अ लेटर, देखें दे एम नहीं होगा, दे इज़ नहीं होगा क्योंकि ही इज़ होता है और आई एम होता है, जबकि दे के साथ आर आएगा। दे आर राइटिंग अ लेटर। इसी तरह दे विल बी राइटिंग अ लेटर, they had written a letter, they have written a letter, they will have written a letter, they had been writing a letter, they have been writing a letter, they will have been writing a letter। इसकी उर्दू देख लें, उन्होंने ख़त लिखा, वो ख़त लिखते हैं, वो ख़त लिखेंगे, वो ख़त लिख रहे थे, वो ख़त लिख रहे हैं, वो ख़त लिख रहे होंगे, वो ख़त लिख चुके थे, वो ख़त लिख चुके हैं, वो ख़त लिख चुके होंगे, वो ख़त लिखते रहे थे, वो ख़त लिखते रहे हैं, वो ख़त लिखते रहे होंगे। नेगेटिव देख लेते हैं इसका, दे डिड नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर, दे विल नॉट राइट अ लेटर, they were not writing a letter, they are not writing a letter, they will not be writing a letter, they had not written a letter, they have not written a letter, they will not have written a letter, they had not been writing a letter, they have not been writing a letter, they will not have been writing a letter। आज के लिए इतना ही हम ये मुकम्मल कर चुके हैं। बाकी जो नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसको आप प्रीवियस समझ चुके हैं लेक्चर में, तो वो उसी तरह ही हमने उसको फॉलो करना है। आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना 12 टेंसेस को मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ समझ लिया। इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्टिव पैसिव पर होगा कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज किन किन सेंटेंसेस के बनते हैं, किन के नहीं बनते, क्या उसका तरीक़ाकार होता है, उसके लिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं। मैं आपको एक इंतहाई ईजी फार्मूला उसमें दूंगा जिसके ज़रिए आप बग़ैर किसी दिक्कत के इंतहाई आसानी के साथ अगर मैं उसको कहूँ कि चंद सेकंड्स में सीख जाएंगे तो ये भी कोई झूठ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में जो कि एक्टिवाइज और पैसिवाइज का होगा। इंशाल्लाह ताला जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।